बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। हमारे पंकज भैया गुप्ता जी के ऊपर भगवान की ऐसी असीम कृपा हो गई है। जिस प्रकार से अभी एकादशी आ रही, मोहिनी एकादशी, मोहिनी एकादशी में एक व्यापारी था, उसके 5 पुत्र थे। जो 5वां पुत्र था उसका नाम था धृष्ट बुद्धि, समझ गए, यानी बिगड़ा हुआ। तो वो जुआ, शराब, मांस सब कर्म करता था। ठीक उसी प्रकार कथा के अनुसार हमारे ये सामने बैठे पंकज भैया मुस्कुरा रहे, ये भी सब कर्मों में हते, परंतु पिछले प्रारब्ध कर्म अनुसार इनका पुण्योदय हुआ। और देखो आज इनने चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन, जर्दा बड़ी सब बंद कर दिया। मलु पीठ वाले महाराज श्री से दीक्षा हो गई, वृंदावन धाम आना जाना हो गया। और आज देखो हाथ में ग्रंथ है भैया के, और इतना प्यारा पढ़ते हैं हमारे पंकज भैया कि सब लोगों ने इनकी बहुत तारीफ की। और वास्तव में इनको समझ में आ गया क्या कि सत हरि भजन जगत सब सपना। तो भोलेनाथ पार्वती जी को क्या समझा रहे हैं इस ग्रंथ में, आप इनके मुखारबिंद से सुने। जो महामंत्र है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका भाष्य बता रहे हैं शिवजी महाराज। ध्यान से सुनिएगा। हाँ पंकज भैया आपको प्रणाम, पढ़ें। हरे कृष्णा श्रीमते महामंत्राय नमः। जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र के अनेक विस्तृत भाष्य। श्री हरि नाम संकीर्तन ही कलयुग का मुख्य धर्म है। उसके अतिरिक्त कलयुग के जीवों के लिए नित्य मंगल की प्राप्ति का कोई भी उपाय नहीं है। भगवान का नाम साक्षात भगवत स्वरूप ही है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही जीवों का उद्धार करने के लिए अपनी अहेतु की कृपा के नाम रूप से अवतीर्ण हुए हैं। अतएव भाग्यशाली जन श्री हरि नाम के प्रचारक सद्गुरु जनों के द्वारा श्री हरि नाम की दीक्षा लेकर उसी के संकीर्तन का आश्रय लेकर कृत्य हो जाते हैं, क्योंकि कलिकाल में श्री हरि नाम संकीर्तन ही समस्त साधनों का शिरोमणि है। अर्थात हरि नाम संकीर्तन ही सब कुछ है। पूजा पाठ श्री कृष्ण जी ने गीता जी में भी बोला है कि यज्ञों में यज्ञ हरि नाम संकीर्तन ही है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी सदैव श्री हरि नाम संकीर्तन करने का उपदेश दिया है। कीर्तनीय सदा हरि, कली पावन अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अपना मंगल चाहने वाले जीव मात्र के लिए आदर पूर्वक ग्रहण करने योग्य षोडशात्मक महामंत्र का लेख वेद पुराण आदि अनेक शास्त्रों में विद्यमान है। अतः हरि नाम के रसिक अनेक विद्वान महात्माओं ने महामंत्र की अनेक प्रकार की रसमयी व्याख्याएं लिखी हैं, जो नाम निर्देश पूर्वक आगे लिखी जाएंगी। अब तो कलयुग के सर्वसाधारण मानव मात्र के संकीर्तन करने योग्य महामंत्र का स्वरूप सब प्रमाण निर्देश करते हैं। उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए शिष्य के दक्षिण कान में श्री हरि के हरे कृष्ण इत्यादि 16 नामों को सुनाकर ही गुरुदेव को शिष्य के लिए त्रैलोक्य मंगलकारक गोपाल मंत्र की दीक्षा देनी चाहिए। ब्रह्मयामल नामक ग्रंथ में शिव जी के वाक्य में महामंत्र का स्वरूप इस प्रकार लिखा है। हाँ, ब्रह्म अमल नामक एक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ दीपक भैया? ब्रह्म कीर्तन में सो जाओ, पानी मारो मुंह पे, जा जल्दी धो के आओ। हाँ, कौन सो? ब्रह्म अमल एक ग्रंथ है। और शिव जी महाराज पार्वती जी को बता रहे महामंत्र की महिमा, जो अपन सरलता में गा लेते, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका कितना महत्व है शंकर जी के मुख से सुनो। शंकर जी बोलते हैं, हे महादेवी, देखो कलयुग में श्री हरि नाम के बिना कोई भी साधन सरलता से पाप निस्तारक नहीं है। अतः सर्वसाधारण लोगों का उद्धार करने के लिए श्री हरि नाम को ही प्रकाशित कर देना चाहिए। कलयुग में महामंत्र का संकीर्तन करने से सभी जन सभी जगह विमुक्त हो सकते हैं। अपन लोग क्या कर रहे हैं एकादशी पे? खाली महामंत्र तो गा रहे हैं। अपन को भजन नहीं गाना दुनिया आगे, अपन को क्या गाना? खाली एक ही मंत्र। और शास्त्र की ये वाणी, शास्त्र उठाया भैया, देख लो ये लिखा है, पढ़ो। महामंत्र में पहले हरे कृष्ण ये 2 पद बोलने चाहिए।
उसके बाद कृष्ण कृष्ण ये 2 पद तथा हरे हरे ये 2 पद बोलने चाहिए। उसके बाद हरे राम ये 2 पद बोलकर तथा राम राम ये 2 पद बोलकर हरे हरे इन 2 शब्दों को बोलकर सर्व पाप विनाशक श्री कृष्ण के महामंत्र का समुद्रण करना चाहिए। राधा तंत्र में भक्त बोला कि एक राधा तंत्र नामक ग्रंथ है, बहुत ग्रंथ हैं, सनातन इतने ग्रंथ हैं कि पढ़ने पे हो, इसलिए संतों की वाणी मानो। क्या कल जो केवल नाम आधारा, श्री राम जय जय राम, या हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रकार का दोष नहीं है, चाहे नहानी में, चाहे लेटरिन बाथरूम में, चाहे चलते फिरते, चाहे चाप खाते, चाहे चाप बनाते, चाहे रोटी बनाते, किसी भी स्थिति में। और तो और कितना ही गंदी से गंदी स्थिति क्यों ना हो, समझदार हो आप लोग। अब हाँ, यदि पति पत्नी के समागम में भी दोनों महामंत्र का जप कर रहे हैं तो होने वाली संतान, वो गर्भाधान जो हो रहा है वो भगवान के नाम से संयुक्त गर्भाधान होगा, और ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्त आपके घर में आएंगे। पढ़वाएंगे। राधा तंत्र में भक्त बोला कि हे विश्व विजय रूपिणी सुरेश्वरी महामाये माता, मेरी प्रार्थना सुनिए और श्री हरि नाम के महामंत्र का क्रम मेरे प्रति कह दीजिए। उसके बाद देवी बोली कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे पुत्र श्रेष्ठ, सर्व प्रसिद्ध हरे कृष्ण इत्यादि प्रकार वाले 32 अक्षर ही कलयुग में महामंत्र के नाम से कहे जाते हैं। अतः अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को श्री गुरुदेव के द्वारा पहले उन्हीं का श्रवण करना चाहिए। उसी राधा तंत्र में त्रिपुरा देवी का वाक्य भी इस प्रकार का है कि हे पुत्र श्रेष्ठ, तुम महाविद्याओं के ज्ञान में मनोहर हो। देखो, हरे कृष्ण इत्यादि हरि नामात्मक महामंत्र के बिना श्री गोपाल मंत्र आदि की दीक्षा निष्फल हो जाती है। अतः ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चारों वर्णों के व्यक्तियों को श्री गुरुदेव के मुख से महामंत्र को सुनकर ही श्री गोपाल मंत्र आदि मंत्रों की दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि 16 नामों से युक्त 32 अक्षर वाले हरे कृष्ण इत्यादि महामंत्र को नित्य जाप करने वाला वैष्णव श्री राधा कृष्ण के गोलोक धाम को प्राप्त कर लेता है। हाँ, गोलोक धाम। हरे कृष्ण इत्यादि महामंत्र को जप करने वाला व्यक्ति गोलोक धाम को प्राप्त जैसे रीवा भैया चाट वाले हैं, आप अपने ठेला पे एक मशीन आती है, का भैया में 24 घंटा बजा, जैसे नहीं ये गायत्री मंत्र बजाने लगे, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, ये सब न रख जाएंगे। गायत्री मंत्र खुला नहीं बजाना चाहिए। तो आप अपने दुकान पे जैसे मोबाइल में ऐप है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे बजता रहता है, तो जैसे साउंड में लगाएं आप सीताराम जी को, आप अपने वो बजाओ, तो जो चाट जब बनाओगे आप दुकानदारी की, तो भगवान के नाम में रस आएगा उसमें। और धीरे धीरे कोशिश करो, जहां तक है भैया भगवान सर्वश्रेष्ठ है, प्याज लहसुन वगैरह धीरे से बंद कर दो। कोई कुछ कहे कि ना भूल गए भैया, ऐसा वैसा दुनिया के बहाने करो, जैसे और चीजों में बहाने करते। और जब महामंत्र चलेगा और तुम महामंत्र में खो जाओगे, तो ये समझ रहे ये तो इंसान आ रहा है खाने, देवता स्वर्ग से देवता आएंगे आपके आगे चाप और चाटो फलगिया खाने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सुनो, लक्ष्मी कौन सी आएगी? जो शुद्ध लक्ष्मी है वो आएगी आपके घर में, अशुद्ध लक्ष्मी नहीं आएगी। और जब भगवान सुदामा जैसी कृपा कर देंगे तो पूरी लक्ष्मी जी खड़ी हो जाए कि चाट को ठेला नहीं लगाने वालों, हम पूरे खड़े मांगो का मांगने। पर भक्त क्या कहता है? माता सबका कल्याण करो। जिन जिन ने 11 रुपए एकादशी में दिए हैं, जो एकादशी में आए हैं, जो एकादशी व्रत करने वाले हैं, पूरे संसार के जन, उनके घरे आप कृपा करो, अकेले हमारे ऊपर नहीं। इसको कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो ये महामंत्र कितना पावरफुल है, पंकज भैया बता रहे हैं। देखो, ब्रह्मांड पुराण में राधा हृदय खंड में वेद व्यास जी के प्रति रोमहर्षण का प्रश्न वाक्य इस प्रकार है। हे विभो, हे स्वामिन, आपने हरि नामक, श्री हरि नामक ब्रह्म स्वरूप एवं सिद्धिप्रद जो मंत्र कहा है, उसका स्वरूप हमारे प्रति कह दीजिए। इसके उत्तर में श्री वेद व्यास जी बोले। वेद व्यास जी का वाक्य है,
देखो पुत्र, जिस मंत्र के ग्रहण से देहधारी प्राणी ब्रह्ममय हो जाता है एवं मदपान करने वाला व्यक्ति भी तत्काल पवित्र होकर सब सिद्धियों से युक्त हो जाता है, उस मंत्र को मैं तुम्हारे प्रति अवश्य कहूंगा, क्योंकि तुम विशिष्ट भगवत भक्त हो। देखो, हरे कृष्ण इत्यादि 16 नामों वाला महामंत्र त्रैकालिक पापों को विनष्ट करने वाला है। चारों वेदों में इस महामंत्र से परे संसार से पार होने का कोई भी श्रेष्ठ उपाय नहीं बताया है। अनंत संहिता में भी कहा गया है कि हरे कृष्ण इत्यादि 32 वर्णों वाले 16 नाम ही कलयुग में जीवों के उद्धार के लिए सर्वलोक सम्मत महामंत्र के नाम से विख्यात है। अतः जो व्यक्ति इस महामंत्र को छोड़कर अपने द्वारा कल्पित किसी दूसरे पद को महामंत्र के नाम से गाते हैं, वे व्यक्ति शास्त्र एवं गुरुजनों का उल्लंघन करने वाले हैं। यदि कोई पूछे कि हरे कृष्ण इत्यादि 16 नाम वाले मंत्र को ही महामंत्र क्यों कहते हैं, इसका उत्तर यह है कि भगवान श्री कृष्ण के समस्त नामों के बीच में राम नाम के समान मुक्तिदाता एवं कृष्ण नाम के समान प्रेमदाता दूसरा नाम नहीं है। इस मंत्र के दोनों नामों का समावेश है, इस मंत्र में दोनों नामों का समावेश है एवं श्री हरि नाम को छोड़कर दूसरे नमः, ओम, क्लीम, स्वाहा आदि दूसरे शब्दों का समावेश भी इसमें नहीं है। इसी कारण इसको महामंत्र कहते हैं। प्रभु जी, यजुर्वेद की ओर बता दें। बताओ, बिल्कुल बताओ भैया। देखो, यजुर्वेदीय कलि संतरणोपनिषद में भी महामंत्र का महात्म स्वरूप निर्देश पूर्वक इस प्रकार है। द्वापर के अंत में नारद जी ब्रह्मा जी के निकट गए और प्रणाम करके बोले कि भगवान, भूतल पर घूमता हुआ मैं कलिकाल को किस प्रकार पार पा सकूंगा। ब्रह्मा बोले, हे पुत्र, बहुत अच्छा प्रश्न किया। सभी वेदों का गोपनीय जो रहस्य है उसको सुनो, जिसके द्वारा कलिरूप संसार से अनायास तर जाओगे। देखो, आदि पुरुष भगवान श्रीमन नारायण श्री कृष्ण के नामोच्चारण मात्र से ही कलियुग विशेष कंपित हो जाता है। नारद जी ने पुनः पूछा कि वह नाम कौन सा है, उसका स्वरूप क्या है। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी बोले कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार 16 नामों वाला यह जो महामंत्र है वह कली के कलमशों को विनष्ट करने वाला है। सभी वेदों में इसके श्रेष्ठ और कोई भी उपाय नहीं दिखता। यह मंत्र 16 कलाओं से आवृत अर्थात पंचभूत एवं 11 इंद्रियों के आवरण से युक्त जीव के आवरण को विनष्ट करने वाला है। उसके बाद तो जीव के सामने परब्रह्मा उस प्रकार से प्रकाशित हो जाता है कि बादलों के विनष्ट हो जाने पर जिस प्रकार सूर्य की किरणों का समुदाय आ जाए। हाँ, क्या होता है महामंत्र गाने से, महामंत्र जपने से और सबके साथ संकीर्तन करने से 3 प्रकार से होता है अशोक भैया। कैसे महामंत्र जपो, जप रहे हो तो अकेले का कल्याण है ना, और अपन गा रहे सबके साथ में तो सबका कल्याण है। ये महामंत्र ही सब कुछ है। पढ़ो भाई थोड़ा सा और, बस यहाँ पे लास्ट कर देना पहला लग रहा। हाँ, ब्रह्मा जी बोले इसकी कोई विधि, इस महामंत्र के जाप की विधि कौन सी है। नारद जी ने पुनः प्रश्न किया कि इस महामंत्र के जाप की विधि कौन सी है। तब ब्रह्मा जी बोले इसकी कोई विधि नहीं है। सर्वदा पवित्र अथवा अपवित्र अवस्था वाला व्यक्ति इस महामंत्र का स्पष्ट उच्चारण करता हुआ ब्रह्मा की 16 सलोकता, समीपता, स्वरूपता एवं संयोज्यता को अनुसंगित रूप से प्राप्त हो जाता है। केवल इतना ही नहीं किंतु मुख्य रूप से तो पंचम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम पर्यंत प्राप्त कर लेता है। हाँ, समझ गए। तो भैया नाम का संकीर्तन करो। हमारे पंकज गुप्ता जी ब्रह्मा जी द्वारा बताई हुई परिपाटी का फोटो खींच लो भैया। हरे कृष्णा